एजुकेशन स्टूडेंट कॉलेज 2025 सैकड़ों तक के बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान भविष्य की शिक्षा के प्रति जानकारी लेते हैं और अपने ग्रास राजपूत पर फोकस करते हुए हैं वर्तमान एजुकेटर रिपुल अग्रवाल एमडी एजुकेटर अनुभव राखीजा सीबीएसई टॉपर प्रशांत किराड़ साइंस एजुकेटर से और भी बारीकियों से जानकारी लेते हुए अपने जीवन में शिक्षा के स्तर को किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जिनके यूट्यूब पर लाखों छात्र जुड़े हुए हैं और उनसे शिक्षा ले रहे हैं। इसका क्लिक हुआ और लोगों ने इसका भरपूर फायदा भी छात्र उठाए। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल गिरी। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार और कितने ऐसे हैं जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम मिल रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। आज के समय पर मैं एक एजुकेटर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। यूट्यूब पे हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जहाँ पर हम बच्चों की अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। उन्हें पढ़ाते भी हैं, गाइड भी करते हैं, उन्हें मोटिवेट भी करते हैं और भी बहुत प्रकार की वीडियो बनाते हैं जिनसे कि हर एक छात्र की मदद हो पाए। शिक्षा का स्तर किस तरीके से डेवलप होता है अगर ऐसे मोटिवेशन आपको जुड़ता है, उनका माइंड सेट किस तरीके से होता है? क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा आप ये देखें कि वो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एजुकेशन। आजकल क्या हो गया है ना कि एजुकेशन को बहुत बोरिंग बना दिया गया है। हर स्कूल के अंदर आप देखोगे तो बच्चों को चीज़ें रटवाने पे ज़्यादा फोकस करा जा रहा है और मुझे लगता है ये चीज़ ख़राब है। तो वहीं पर ही हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऐसे बदलाव लेकर आ रहे हैं कि हम चीज़ों को रटवाते नहीं हैं, हम उन्हें आसान तरीके से समझाते हैं और उन्हें मोटिवेशन गाइडेंस के थ्रू वो जो उनके जो मेंटल इश्यूज़ हैं, क्योंकि आज के समय पर आप देखोगे तो बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं और वो भी बहुत कम उम्र के अंदर। वो देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसका सलूशन सिर्फ इतना सा है कि हमारे जैसे और शिक्षक आएँ, मिलकर इन सारी प्रॉब्लम्स पे खुल के बात करें और उन सबके उनको सलूशन बताएं। बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन का लोग बूम सा हो रहा है लोगों को, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिल पाती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे हम देखें कोटा में किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेशन पे अपना सुसाइड भी कर रहे हैं, तो उस तरीके से बच्चे अगर ना हो, आपकी गाइडेंस उस पर किस तरीके से? देखो, सोशल मीडिया की दो साइड होती हैं, एक अच्छी भी होती है, एक बुरी भी होती है। बुरी साइड ये है कि शायद एक स्टूडेंट, एक छात्र अपना पूरा का पूरा समय अपने 24 घंटे सोशल मीडिया पे बिता रहा है, बट वहाँ पर एक साइड अच्छी भी है कि अगर उसे ऑनलाइन कुछ भी पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है। पुराने ज़माने में आप देखोगे तो महंगी महंगी कोचिंगों में जाना पड़ता था, ऑफलाइन जाना पड़ता था, गाँव के तो बच्चे ले भी नहीं पाते थे ऐसी एजुकेशन। बट आज इतना ही आसान हो गया है, बस आपको कुछ ऐप डाउनलोड करने हैं, वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है। तो यानी इसके दोनों रास्ते हैं। अब ये हर एक स्टूडेंट को खुद से चूज़ करना पड़ेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा परिचय दे दें अपना और किस इंस्टीट्यूशन से आप जुड़े हुए हैं, कैसे? जी, मेरा नाम दिगराज सिंह राजपूत है। मैं नेक्स्ट टॉपर्स का संस्थापक हूँ, साथ ही साथ नेक्स्ट टॉपर्स का सीईओ भी हूँ। और हमारी जो संस्था है वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाती है और स्कूल के बच्चों के साथ साथ हम और भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाने की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। साइंस बच्चे की क्रिएटिविटी आजकल कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो नेट जी में लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस होता जा रहा है, उससे लोग स्कूल की तरफ ना जाना उनका कम होता जा रहा था। क्या कह देखते हैं? नहीं, मतलब ये मुझे लगता है कि एक दृष्टिकोण है। बाकी बच्चे आज के समय में हर स्ट्रीम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो वो साइंस भी देख रहे हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ भी देख रहे हैं, वो कॉमर्स भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आप कह रहे हैं कि बच्चे स्कूल कम जा रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी, हाँ जी, तो उसमें भी एक परिवर्तन ऐसा आ रहा है कि बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स, नॉन ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स, जैसे एक समय था जब इंजीनियरिंग या मेडिकल दो ही स्ट्रीम्स हुआ करती थी डोमिनेंटली, लेकिन आज बच्चे सभी तरफ जा रहे हैं, सभी स्ट्रीम्स को देख रहे हैं। तो वो एक बड़ा बदलाव है जिसके तहत हम ये देख रहे हैं कि हर स्ट्रीम के अंदर स्कोप नज़र आ रहा है। बच्चे अलग अलग प्रकार के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई हो सकता है कि 10वीं के बाद पढ़ाई बंद करके कोई एडिटिंग में या फिर किसी भी प्रकार से अपनी एक एजेंसी शुरू करके आगे काम कर रहे हैं। तो आज के समय का बच्चा जो है वो अलग अलग डोमेन्स को एक्सप्लोर कर रहा है।
मोटिवेशन के रूप में क्या मायने रखते हैं जो आप इतने सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? आप ऑनलाइन तो उनको देते ही देते हैं जो भी सब्जेक्ट देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो आए हैं उनको क्या एक मैसेज जाता है सब इतने लोग इकट्ठे होते हैं जब? जी, तो बच्चे जो हैं तो वो जब हमें ऑनलाइन देखते हैं फिर तो उनकी एक इच्छा रहती है कि कभी इन टीचरों से मिलें। तो जब आप किसी एक व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रहे हैं उसके अलावा जब पर्सनल मिल रहे हैं तो एक अलग अनुभव रहता है। तो बस वही अनुभव बच्चे भी लेना चाहते हैं और हमें भी एक वो अनुभव मिलता है कि जिन बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं कि वो बच्चे कैसे हैं, वो क्या विचार रखते हैं, वो मिलेंगे तो क्या कहना चाहते हैं। तो एक इंटरेक्शन बच्चों से हो जाता है, साथ ही साथ हम उन्हें वो चीज़ें बता पाते हैं जो शायद ऑनलाइन क्लासेस में हम उन्हें नहीं बता पाएँ। तो उनसे जीवन के बारे में चर्चा कर पाते हैं, उनको ये बता पाते हैं कि कैसे उन्हें किताबों के बाहर निकल कर एक अच्छा जीवन जीना है। ऑनलाइन ढूंढने से पहले तो अभिभावक पर बड़ा डिपेंड कर जाते हैं बच्चे। जी। तो क्या वो अभिभावक भी आपसे संपर्क करते हैं किस तरीके से कभी कभार कुछ छात्रों के प्रति? जी, काफ़ी सारे बच्चों से हम जब मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके माता पिता जो हैं वो उनकी पूरी एकेडमिक जर्नी में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। तो जो बच्चों का एक्सपीरियंस है वो उनके माता पिता के थ्रू भी मिलते हैं। कल ही की बात है, मैं एक स्टूडेंट के पेरेंट्स से मिला तो वो स्टूडेंट के पेरेंट्स का भी वही भाव था, वो बताना चाह रहे थे कि कैसे उनका बच्चा पढ़ता है और वो उस बच्चे की पढ़ाई में कैसे इन्वॉल्व है। तो वो कहीं ना कहीं जब बच्चा घर पे मोबाइल में लैपटॉप में कुछ पढ़ रहा है तो कुछ पेरेंट्स उस चीज़ में एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं कि ये क्या कर रहा है, तो वो पेरेंट्स का भी वही भाव रहता है। कॉम्पिटिटिव के दौर में बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है माँ बाप का, एक दूसरे को देख के। तो अगर ज़्यादा निकल रहा तो मेरा बच्चा भी आगे निकलना चाहिए और ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बच्चों से बढ़ जाती है। जी। उस बेस पर आप, बच्चा तो फ्रस्ट्रेशन में भी होता कई बार हो जाता है, तो उस बेस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उनको प्रेशराइज शिक्षा को लेकर? एक हेल्दी कंपटीशन ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब वो कंपटीशन कंपैरिजन में कन्वर्ट होने लगता है तो वहाँ बच्चे प्रेशर फील करते हैं। तो सभी पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी यही कहना है कि चांद सूरज सबका अपना अपना समय होता है, सब अपने अपने समय में चमकते हैं। तो आप किसी और की डे 1 को अपने डे 10 से कंपेयर मत करो, किसी और के डे 10 को अपने डे 1 से कंपेयर मत करो। एक समय आएगा और हर बच्चा चमकेगा। क्या आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी अडॉप्ट करते हैं? किस तरीके से जी हाँ, सरकार जी जो हाँ, बनाई है, जिस क्या तरह कहना से चाहते हैं? हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरह से कहीं ना कहीं आपको क्रॉस लिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहा है, इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम पे फोकस किया जा रहा है। तो हम भी अपने कोर्सेज़ में, अपने क्लासेज में उस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और बच्चों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उस नज़रिए से पढ़ें जिस नज़रिए से पेपर में चीज़ें पूछे जाने वाली है। आप एक बार अपने मैसेज को एक बार और बता दें, कैसे जुड़े और क्या इंस्टीट्यूशन है, किस तरीके? जी। तो हमारा सभी अभिभावक बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, सिंपल तरीका है कि हम YouTube पर फ्री पढ़ाते हैं। तो आप किसी भी क्लास में हो 6 से 12 तक के, आप YouTube पर फ्री लेक्चर्स आप सर्च करेंगे दिगराज सिंह राजपूत नेक्स्ट टॉपर्स, तो आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर तरीकेबद्ध तरीके से आप टाइम टेबल के साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज में बच्चे एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।